क्या है ये? मतलब लोग बोल रहे हैं उसके पास पैसा नहीं था, कई लोग बोल रहे हैं 7 फिल्में छीन ली गई, कई लोग बोल रहे हैं नेपोटिज्म था, कई लोग बोल रहे हैं वो डिप्रेशन में था। क्या सुशांत बोला कि ये रीजंस थे? ये हमारे अजम्पशंस हैं। इतना ज्यादा रीच है आपका, आपके इंटरव्यू का, आपकी पहचान का, अगर आप ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सच होगा। सो संदीप, वेलकम ऑन बॉलीवुड हंगामा। और मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हैं, एंड शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। कैसे आप पिछले 8-10 दिनों के आप जो सारा ये घटनाक्रम रहा है, आप कैसे इसको देखते हैं? यार फरीदुन, सबसे पहले तो कैसा रहा, क्या रहा, वो कभी दोबारा रिपीट ना हो मेरे लाइफ में, क्योंकि मेरे जिंदगी का ये वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड रहा है। जब मोदी के वक्त भी, मोदी फिल्म के वक्त भी जब कंट्रोवर्सी हुआ, सो आई कुड फेस एवरीथिंग एंड फेस द चैलेंज एंड मूव ऑन। बट आई थिंक दिस विल नॉट इवन माइंड, बट ये सब लोगों के दिल में एक 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 चीज बैठ गई है यार, एंड इट हैज बीन, इससे बाहर आना बहुत मुश्किल होगा। आई थिंक जिंदगी भर के लिए, आज तक हम लोगों को, अगर आपको याद है, आप तो काफी एक्सपीरियंस है, दिव्या भारती अभी भी हमें हॉन्ट करती हैं। सो ये जो इंसिडेंट रहा, ये दिल दहला दिया है यार। और मेरे इतने करीब होने के बाद ये हुआ है, और उसके बाद जो मैंने देखा और जो हुआ पिछले कुछ दिनों में, ये सोच नहीं सकता था यार, सोच ही नहीं सकते। उनके परिवार का कैसी हालत है अभी? यार फरीदुन, अगर मैं आपसे भी पूछूं ना आपकी क्या हाल है, तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे पता चला कि आप भी 2-3 दिनों तक हिले हुए थे, नहीं यार, मैं आप तो भी अभी नम भी था। मतलब इट इज वेरी, मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि अभी तक कि वो नहीं है हमारे बीच में। हाँ, क्योंकि आप भी उसके कई बार इंटरव्यू कर चुके हो यार, आपको मालूम है कि सुशांत कैसा था, कितना हंसी खुशी और एक स्माइल। परिवार वाले यार, मुझे नहीं लगता कि जब हम अंतिम संस्कार के वक्त भी, वो सब लोग को पता नहीं था क्या हो रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि हम मुझे गाइड करना पड़ रहा था कि अब ये करना है, अब ये करना है। और अंतिम संस्कार का तो मतलब फैमिली वालों को भी ना, अभी तक मुझे नहीं लगता डाइजेस्ट कर पाए हैं वो लोग। और अभी भी जैसे मीतू दीदी है, वो उसी घर में हैं, वो कैसे रह पा रही हैं, गॉड ब्लेस हर, बिकॉज शी इज बीन वेरी स्ट्रांग। और वो जो हमारी हिंदू प्रथा में होता है, तेरवा और पूजा पाठ, और अ, वो लोग अभी तक, मुझे नहीं लगता कि अभी तक समझ पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो गया है, या सचमुच सुशांत ने ऐसा कर लिया है। मुझे अभी भी पता है कि मैं जब सुशांत के घर जा रहा था ये न्यूज सुनने के बाद, तो जब तक मैंने देखा नहीं अपनी आंखों से, तब तक मुझे विश्वास नहीं हुआ, और जब मैंने देख भी लिया तो भी मुझे लगा कि शायद कुछ गलती हुआ होगा, ये वो नहीं हो सकता। तो बहुत बहुत मुश्किल था यार। और वो बार बार जो एक प्रोसीजर होता है कि ये पेपर पे साइन करना है, ये पहचान दीजिए, अब हम पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं तो यही चेहरा है, और फैमिली से कोई था नहीं, क्योंकि कोई आया नहीं था। बहुत डिफिकल्ट रहा यार फरीदुल, बहुत ही डिफिकल्ट रहा, वो बार बार पहचानना, वो बार बार पेपर पे साइन करना, और वो एक प्रोसीजर होता है कि अब सुशांत का पैन कार्ड लेकर आ जाइए, अब उसका आधार कार्ड लेकर आ जाइए, इसके जेरोक्स कॉपी ले आइए। वो सब बहुत मुश्किल था। मैंने तो कभी ये किया नहीं था, क्योंकि कभी किसी के साथ ऐसा हो नहीं, और मेरे साथ कभी हुआ नहीं है ऐसा। और मैंने कभी किसी के फ्यूनरल पे इतना वो नहीं किया था, लेकिन ये महेश शेट्टी पूरी फैमिली को संभाला है घर पे रह के, और मुझे कूपर हॉस्पिटल पे और शमशान पे पूरा वो देखना पड़ा, क्योंकि फैमिली उसी दिन लैंड की थी, जहां आपको पता है फरीदुल, 1:30 बजे उनके डैडी लैंड किए थे, और सीधा वहां से वो शमशान घाट पे आए थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि फैमिली हॉस्पिटल नहीं आएगी, क्योंकि वो बहुत अलग हो जाता। तो वहां पे वो जो अकेलापन था मेरा, और वो बार बार प्रोसीजर, आई डोंट नो, आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ, आई एम सॉरी, बट नहीं, बहुत आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट।
संदीप, अभी क्या हो रहा है कि लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत से लोग, बहुत से उनके जो फैंस हैं वो अ, बहुत नाराज हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर अमंग्स अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत एक आउटरेज भी है। अ, आप इस एंगर को, इस आउटरेज को आप कैसे देखते हैं, कंसिडरिंग आप उनके बहुत करीबी थे? आप कैसे देखते हैं इसको? फरीदुल, देखिए, गुस्सा हर इंसान में होना चाहिए, पर गुस्सा किस बात का होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, मुझे नहीं लगता कि उनको पता है कि वो किस बात के लिए गुस्सा है। सबका ये इमोशन है जिसको हम मीडिया वाले गुस्सा कह रहे हैं। ये इमोशन है, उस इमोशन को समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि उनके जाने का दुख इतना ज्यादा है लोगों को कि वो अलग अलग तरीके से लोगों का रिएक्शन है। किसी दिन कुछ और, किसी दिन कुछ और, किसी का कुछ और तरीके से। और धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में सुशांत हमें छोड़ के इस तरीके से चला गया है। तो ये जो एंग्स्ट है वो क्यों है, मुझे नहीं लगता वो गुस्से, जो लोग गुस्सा कर रहे हैं, जो लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, और क्या पता क्या क्या चल रहा है। बिकॉज मैं तो जब से ही हुआ है तब से मैंने न्यूज, मेरे घर पे टीवी नहीं देखा है हम लोगों ने, और सोशल मीडिया पे मैं हूं नहीं एक्सेप्ट माय इंस्टाग्राम। तो वो भी मैंने 2 पोस्ट करके देख लिया। जो मेरे दिल में था वो आ गया वो पोस्ट पर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए पोस्ट, क्योंकि क्या है, लोगों के रिएक्शंस इमोशनल है लोग इस वक्त, और उस इमोशन को न छेड़ा जाए तो बेहतर है। अब उसको मीडिया ने बहुत अलग अलग रूप से डिफाइन कर दिया है, लोगों के इमोशंस को, और अलग अलग नाम दे दिया है। कई लोगों पे आरोप लगाना शुरू कर दिया। लेकिन आप उसके जड़ तक तो जाने की कोशिश करो ना कि क्या सच है, फिर आप अपने एंग्स निकालिए, या किसी के खिलाफ जाइए, या किसी का साथ दीजिए। इस वक्त हम सब, किसी ने नहीं सोचा कि फैमिली और उनके करीबी लोगों पे क्या बीत रहा होगा इस हादसे का। वो लोग हमारा साथ तो दे रहे हैं, पर किस तरीके से दे रहे हैं, इस बात का मुझे लगता है कि मुझे दुख है। मुझे गुस्सा नहीं, मुझे दुख है जिस तरीके से हमारा साथ दे रही है, चाहे वो मीडिया ही क्यों ना हो। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं शमशान भूमि से गाड़ी में बैठा था तो लोगों ने माइक फेंक दिया मेरे गाड़ी के अंदर और कहा कि अंदर क्या हो रहा था जरा बताइए ना, अंदर क्या हो रहा था जरा बताइए ना। क्या ये हम लोगों को पता नहीं है फरीदुल की अंदर क्या हो रहा होगा, क्या बीत रहा होगा हम पर या उसकी फैमिली पे। जो कोई फंक्शन तो नहीं है, मंगनी नहीं है, शादी नहीं है, बर्थडे नहीं है कि हम इस तरीके से सवाल करें। दुख की बात ये है यार कि उसके जाने का लोगों ने तमाशा बना दिया। इस बात का बहुत दुख है। आई फील वेरी बैड ऑन दैट पार्ट। तमाशा मत बनाओ किसी चीज का, इस चीज का, जिस चीज से उसे दुख था, जिस कारण या क्या कारण वो गया वो कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ तो बात है कि जो हम जानते हुए भी हमने ऐसे रिएक्शन और ऐसा, पुलिस स्टेशन के बाहर हम निकल रहे हैं तो क्या अंदर आपने बात किया, अरे क्या बात किया, वो तो इन्वेस्टिगेशन है ना, इट्स नॉट अ नॉर्मल डेथ। तो वो इन्वेस्टिगेशन तो हम अंदर कर ही रहे हैं, तो बाहर आके हम कैसे बोल सकते हैं हम क्यों गए थे अंदर, क्या करने गए थे हम। कभी कभी मुझे लगता है हम लोग इमोशनलेस भी हैं, और मीडिया, कुछ मीडिया को समझना चाहिए कि वो जो बात कहेंगे वो करोड़ों लोगों पे असर करेगा, करोड़ों लोगों पे। और मीडिया के इस रिएक्शन की वजह से कई बार प्रतिक्रिया लोगों की बहुत अलग हो जाती है। वो वो बहुत गलत होता है। आई थिंक मीडिया शुड बी लिटिल मोर केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल। आई एम सॉरी, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ मीडिया, यू आर अ पार्ट ऑफ मीडिया, बट I'm just liking the way you're putting it across. There is a way of putting it across which you're doing it. That's why I'm able to answer you. देखिए, एक तो संदीप, मतलब पर्सनली आई थिंक सब लोग सुशांत से मिल चुके थे और उनको जानते थे। आप एक इज्जत तो दीजिए आदमी को, वो अभी नहीं है हमारे साथ में। अब मतलब वो अगर नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इज्जत डिजर्व नहीं करता। बस Completely agree. जो मुझे लगता है कि सुशांत की जैसी जिंदगी थी, जिस तरीके का उनका काम है, वो हमेशा जिंदा रहेंगे और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनके काम की सेलिब्रेट करना चाहिए। दैट इज समथिंग दैट आई जेन्युइनली बिलीव इन, एंड आई होप कि दैट और भी लोग उसको, उस चीज को समझने की कोशिश करें। मैं मनोज बाजपेयी से मैं कल बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि दैट सब रिलीजन्स में कुछ एक किसी की भी डेथ के बाद में कुछ
एक कुछ रिचुअल्स होते हैं, 13वीं होती है, चौथा होता है, कुछ तो टाइम रुक जाएं। मतलब जो ये टीआरपी की चेज हम लोग कर रहे हैं बजाय इसके कि हम किसी को शोक मनाएं, वो जो है उससे उनको भी काफी तकलीफ थी। एंड I'm आई थिंक ही so वाज समवन हु वाज glad you वेरी said क्लोज टू। that यार। I'm so glad फरीदुल you said that कि जो हम टीआरपी के रन और रेस में हैं। और मनोज, आप बिलीव नहीं करोगे, मनोज, पंकज त्रिपाठी, हर इंडस्ट्री के मैक्सिमम लोगों ने मुझे कॉल किया। कई लोगों ने वहां आने की कोशिश की। कई लोग तो बाहर भीग के सड़कों से चले गए। आपको एक बात मतलब बहुत दुख होगा, मुझे याद है कि मैं अंतिम संस्कार से जब घर लौटा और नहाने ही वाला था मैं, वो घर पे हम जब आते हैं तो नहाते हैं, नहाने से पहले मुझे 2-3 फोन आए कि आपने हमें शमशान घाट के लिए इनवाइट नहीं किया, अंतिम संस्कार के लिए हमें इनवाइट क्यों नहीं किया आपने? क्या हम लिस्ट बना रहे थे इनविटेशन का कि किसको आना है किसको नहीं? जिन्होंने फोन किया उनके पास ये इमोशन नहीं था, या मैसेज भेजा जो जिन्होंने कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया, क्या उनके पास ये इमोशन नहीं था, या वो अक्ल नहीं थी कि यार संदीप अकेले पोस्टमार्टम और कूपर में खड़ा है, पुलिस भाग रहा है, शमशान घाट भाग रहा है, मैं उसका साथ देता हूं जाकर या देती हूँ। इतना तो इमोशन होना चाहिए ना। मुझे पता नहीं अगर वो ये इंटरव्यू देखे भी तो क्या पता वो एंग्स्ट निकालेंगे बाद में मेरे खिलाफ, या मेरे खिलाफ कुछ गॉसिप करके लोगों को कान भरेंगे, मुझे नहीं मालूम। करें करें, मुझे उसका इशू नहीं है, पर मुझे दुख है कि आप ये लिख रहे हो उस मोमेंट पे, उसी दिन हम अग्नि देकर आ रहे हैं और घर पहुंचे हैं बिना नहाए और फोन उठाया बारिश में गीले, और मैसेज आता है कि वी आर पावरफुल पीपल and you have not called us, you have not invited. शॉकिंग है। और एकता कपूर जैसे पर्सनालिटीज जो कंट्रोवर्सी से जूझ रहे थे तो भी आकर वो लोग बारिश में खड़े हुए और इतना रोए हैं वो लोग। श्रद्धा कपूर को देखिए, रणदीप हुडा फुटपाथ पे खड़े होके चले गए, वो अपना मतलब जो भी उनको कहना था, श्रद्धांजलि दे। हाँ मेरे भाई, मतलब मेरे को बहुत दुख है यार। कुछ लोगों ने तो दिल तोड़ दिया। मतलब उसके जाने से ज्यादा जो लोग कर रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं, उससे ज्यादा दुख हो रहा है जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। ओके संदीप, आपने ये भी जिक्र किया कि अपने पोस्ट में कि किस तरीके से आप लोग लोखंडवाला में आप लोग आज जब शुरू में आए थे एंड बिहार बॉयज अपने आप को आप लोगों ने कहा है। कुछ अपनी यादों के बारे में बताएं सुशांत से रिलेटेड। यार फरीदुल, सुशांत जो है वो जब मैं भंसाली प्रोडक्शन में सीईओ था तो मैंने सुशांत को फोन किया था और ऑफिस बुलाया और मैंने उसे सरस्वती चंद्र सीरियल, उन्होंने पवित्र रिश्ता छोड़ा था और सरस्वती चंद्र में सीरियल बना रहा था, उसकी कास्टिंग के लिए, उसके मेन लीड के लिए मैंने उन्हें बुलाया था। और उन्होंने जब मुझसे बात की ना, उसी वक्त उसी दिन मैंने उनको कहा कि मुझे नहीं लगता आपको मेरी सीरियल सरस्वती चंद्र करनी चाहिए, आपको फिल्मों में काम करना चाहिए। और ये बात सुनते ही वो उठ के मुझे गले लगाया था। और फिर हम लोगों ने डिस्कवर किया कि मैं भी बिहार से हूँ, वो भी बिहार से है, और हमारी दोस्ती बढ़ी। और उस समय मैं मीरा रोड में रहता था और रोज का आना जाना था, और भंसाली प्रोडक्शन की ऑफिस जुहू में। तो मैं संजय सर को ये बात नहीं पता है शायद, लेकिन आज मैं बोलूंगा कि कई बार ऑफिस के बाद मैं सुशांत के घर पे चला जाता था लोखंडवाला में, और हम लोग वहीं रहते थे। और दोपहर में भी लंच के वक्त में कभी कभी वो खाना मेरे लिए बनवा के रखता था और मैं वहीं चला जाता था खाना खाने के लिए। और कई कई रातें हमने म्यूजिक बनाया था साथ में, बहुत जोक्स, बहुत मस्ती, बहुत कुछ यार, बहुत कुछ। और उस समय मुझे याद है कि अंकिता भी शूटिंग करने जल्दी शिफ्ट करती थी वो, ताकि वो जल्दी आ सके घर पे और सुशांत का साथ खड़ी रहे, मतलब अपना शूटिंग आज कम करवा के जल्दी जल्दी जितने सीन्स होते थे ताकि प्रोडक्शन हाउस को भी कंप्लेन ना हो और घर भी चल पाए। और थ्रू आउट जो सपोर्ट किया है अंकिता ने, मतलब मैं तो एक ही चीज भगवान से दुआ करता हूँ यार, कि अगर किसी को प्यार मिले तो अंकिता जैसा इंसान मिले। मतलब मैंने देखा है, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे जाना है, पहचाना है। हम लोग कई बार जोगेश्वरी में एक जगह है जहाँ मालपुआ मिलता है, वो खाने खाने चले जाते थे। आपको जगह वो पता होगा फरीदुल शायद, मैंने सुना है। जोगेश्वरी में मालपुआ मिलता है।
जी। सुशांत को बहुत पसंद था वो, और मेरे घर से फिर वो उनको पसंद था मेरी मम्मी का मटन, वो बनवाना, और मटन और राइस खाने का उसको बहुत ही ज्यादा शौक था, उसमें प्याज डाल के। अभी भी वो जब फिल्मों की शूटिंग करता था, ब्योमकेश या धोनी या कुछ भी, तो मुझे बोलता था कि भाई मैं घर पे पहुंच रहा हूँ, आप प्लीज जल्दी से आ जाओ। और एक शशि करके है, बिहारी का ही है वो, शशि सुमन, जो म्यूजिक डायरेक्टर है मैरी कॉम के, और सरजीत में भी उन्होंने दिया, पीएम मोदी में भी म्यूजिक दिया उन्होंने। उसको घर पे बुला बुला के सुशांत और मैं, हम लोग गाना बनवाते थे। आज भी वो गाने मेरे पास हैं, और जो मैं फिल्म कर रहा था उसके गाने भी हम बनवाए काफी। कभी वर्सोवा में चाय कॉफी पे बैठना, कभी सबवे पे चले जाना, कभी लोखंडवाला में पैदल चलते रहना, कभी गोवा चले जाना, कभी मीरा रोड में मेरे घर पे वीकेंड में आ जाना। कभी हम उत्तन चले जाते थे, एक आगे एक पहाड़ पे एक रिसोर्ट है, वहां पे जाके टाइम आई नो, स्पेंड करना। मैं मीरा रोड में रहता हूँ, मुझे पता है उत्तन कहाँ पर है। ओह, सो हाँ। और मीरा रोड में एक दरगाह है बाबा बालेशाह पीर का, उत्तन में। वहां मैं और सुशांत और अंकिता जाते थे। तो काफी मेमोरीज है यार, और काफी अभी क्या क्या बोलूं मैं, मतलब मुझे याद है कि जो जफर हैं मेरे को प्रोड्यूसर, जिन्होंने मेरे साथ 18 साल से मेरे साथ है, जफर, हम गोवा गए थे, और सुशांत ने बोला कि भाई जफर कहाँ है, जफर को भी बुलाया, तो उसने वो जफर को भी फोन कर देता था कभी भी। तो मैं अगर नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ, तो वो जफर से बुला के बातें करता था। सुशांत शुरू से ही ज्यादा दोस्तों वाला लड़का नहीं था, पर जिसको दिल दे दिया दे दिया, वो उसका था बहुत। वो इमोशनल, हाई लेवल पे इमोशनल लड़का था। मेरे को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है यार, मैं था बोल रहा हूँ। मैं ये अभी भी मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता हूँ कि मैं था बोल रहा हूँ, मतलब मैं शॉक तो, आई एम सॉरी यार, आई एम नहीं सॉरी फॉर नहीं, यू नो, आई हैव वेरी सिमिलर लाइक सेंटिमेंट्स। मैं भी उनके लिए था नहीं बोल पा रहा हूँ। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, इसमें कोई डाउट नहीं। संदीप, मुझे लगता है दैट आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हिज फिल्मोग्राफी। उन्होंने, मतलब अगर आप देखिए तो हर पिक्चर उनकी कमाल की है। मतलब कोई भी उनकी ऐसी फिल्म नहीं है जो आप ये नहीं कह सकें कि सुशांत का इसमें काम कहीं से भी 19 है। मतलब ही इज हैविंग एंड आई थिंक बहुत रेयरली किसी भी एक्टर के जीवन में इस तरीके से होता होगा कि उसकी हर एक फिल्म कमाल की है। आपको I'm लगता है कि glad दैट, यार, a person like you with so much of experience and you're saying that, thank you so much, नो मतलब मैं तो बिकॉज यू नो सुशांत के तरफ से भी आपको थैंक यू बोलता हूँ। I've known him since his first film। वो हमारे ऑफिस में आए थे काय पोछे के लिए, और मैंने उनको उसके बाद से हर फिल्म के लिए मैंने उनके साथ में इंटरव्यू करा। इवन केदारनाथ में उन्होंने सिर्फ एक ही इंटरव्यू किया था, वो हम लोगों के साथ में किया था उन्होंने। केदारनाथ में ही वाज नॉट टॉकिंग टू द मीडिया दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हर फिल्म के लिए हम लोगों ने, या तो फिल्म मतलब फिल्म रिलीज होने से पहले भी, उसके बाद भी, धोनी का मतलब पहले भी किया था, बाद में भी किया था, ब्योमकेश का भी पहले भी किया था, बाद में भी किया था। तो आई थिंक कमाल का काम है। मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे आप लोग उनके परिवार से हैं यार, आई फील कि दैट उनके उनके जो भी फिल्म्स हैं, कुछ ना कुछ उसका एक मे बी या तो फेस्टिवल हो, या फिर उनको पीपल शुड सी देम। पीपल आर ऑलरेडी सीइंग इट। सोन चिड़िया को लोग डिस्कवर कर रहे हैं, एंड आई बिलीव डोंट नहीं नो, करोगे, दुनिया मुझे अभी दुनिया भर याद में आया लोग एक देख चीज, रहे हैं। फरीदुन, एक चीज याद आई। आपने काय पोछे बोला तो मुझे आज भी याद है कि काय पोछे की प्रीमियर थी। मैंने उसका फोटो शेयर किया, अंकिता का, मेरा और उसका, तो वो मुझे बहुत एक्साइटेड था, और हम लोग लोखंडवाला घर से हम लोग निकले थे, क्या पहनना है, कैसा पहनूं, क्या करूं, कैसा बाल करूं, वो जो एक्साइटमेंट एक बच्चे की जैसा होता है ना। और मुझे याद है कि अंकिता उसके लुक्स को अप्रूव कर रही थी कि तुम ऐसे दिखना, तुम ऐसे बनना, वो उसको प्यार से गुग्गू बुलाती थी, और नंबर भी वही सेव किया हुआ था। और हमने उस दिन फिल्म नहीं देखी थी प्रीमियर के दिन। तो मुझे याद है जब फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई थी, तो सैटरडे या संडे को मैं, सुशांत, सुबह सुबह उठ के हमने प्लान किया था कि हम अर्ली मॉर्निंग शो जाएंगे। और अर्ली मॉर्निंग शो हम गए थे इन्फिनिटी मॉल पे देखने के लिए। और शुरू से लेके एंड तक हम दोनों, मतलब थोड़ा फिल्मी लगेगा ये, पर ये सच है कि कई बार हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे और हम बिलक बिलक के रोते थे यार, जब जब वो स्क्रीन पे आया था। और हम उस दिन मुझे याद है कि वो जो खुशी के आंसू थे ना मेरे और सुशांत के, वो फिल्म देखने का, वो आज तक मेरे दिमाग से गया नहीं है। वो साथ में बैठ के अपनी पहली फिल्म देखना, एक हाफ पैंट में, मुझे याद है वो हाफ पैंट और टी शर्ट में आए थे, कैप पहन के सुशांत मेरे साथ, और हम दोनों
कई सीन्स पे हाथ पकड़ के बहुत रोए थे यार। और जब फिल्म खत्म हुई, जब हम गले मिले और जो रोए हम लोग थिएटर में, गॉड ब्लेस हिम यार, गॉड ब्लेस हिम। फरीदुन, मैं तो चाहता हूँ जो आप बोल रहे हो बस वो हो, हम सब इंडस्ट्री वाले एक हों और एक साथ हम लोग सुशांत को सेलिब्रेट करें, सुशांत के फिल्मों जी को, सुशांत के यादों को। अ, हम थोड़ा खुशी भी मना सकते हैं कि उसने इतने कम उम्र में इतना कमाल का काम किया है। कई आउटसाइडर्स को इंस्पायर किया है उसने। बहुत और से लोग। बहुत कम लोग होते हैं टीवी के, शाहरुख खान के बाद सुशांत सिंह वाज वन स्टार हु केम ऑन टेलीविजन विद ऑल द एलिमेंट्स, वेदर इट वाज गुड लुक्स, हाइट, physique, dance, dialogue delivery, performance, everything. We should celebrate it. Actually, you're right. After talking to you, I feel that we should celebrate it. That's a brilliant idea by you. बिकॉज संदीप, एटलीस्ट मेरा जो परसेप्शन सुशांत के बारे में, और मैं उनसे काफी बार मैं मिला हूं उनसे, और बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी थे। बहुत ज्यादा। मतलब चाहे कितना भी किसी भी दौर से गुजर रहे हो, कभी भी उन्होंने सेल्फ पिटी इनवाइट नहीं किया। ही नेवर, एंड मुझे लगता है कि दैट ही वुड बी हैप्पी कि अगर उनके काम को लोग मतलब सिर्फ ना सिर्फ हिंदुस्तान में, दुनिया भर में लोग देखें इसको। मतलब उनका काम तो इस तरीके का है कि दुनिया में किसी भी मुल्क में किसी भी जबान में लोग अगर इनके काम को देखेंगे, कोई भी फिल्म, आई थिंक दे विल लव इट। लाइक डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी अगर यूरोपियन कंट्रीज में अगर रिलीज होती है जिस तरीके की यूरोपियन सिनेमा, आई थिंक दे विल बी टोटली फ्लोर्ड बाय व्हाट ही हैज डन इन ब्योमकेश और सोन चिड़िया। सो I don't know. I hope that his work reaches to maximum people. That's I इस वक्त मेरे माइंड में तो सिर्फ वही चीज आ रहा है। बाकी आते हैं हम लोग, सब लोग स्टन्ड हैं अभी, and we are I think people like you who has इतना ज्यादा रीच है आपका, आपके इंटरव्यू का, आपकी पहचान का, अगर आप ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सच होगा और होगा एक दिन। मैं तो कॉन्स्टेंटली, मैंने तो ट्वीट किया इसके बारे में, मैं कॉन्स्टेंटली मैं उसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सी खबरें हम लोगों के पास भी आ रही हैं, आती हैं, बट कॉन्शियसली मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, ये वक्त नहीं है, ये मतलब ये वक्त नहीं है इस तरीके का एक जो भेड़ चाल हो रही है कि कौन आगे पहुंचेगा, कि इस वक्त लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। नहीं, ये इट इज इन बैड टेस्ट, एंड आई होप दैट पीपल रियलाइज दैट। I pray that every journalist becomes and hears you and becomes like you and start thinking the way you're thinking. You know, more than journalists, I think we need to be human beings. Yeah, I think मतलब I think we should treat I think मेरी नजर में तो I think सुशांत कभी नहीं मरेंगे. I don't think so. I don't think like he will ever die. And I think we should always make sure that he's respected. He's respected and his work is respected. Let's keep him alive forever. We should. He's alive in our hearts, but let's keep him alive. We'll meet and we'll discuss this, what you said. We'll definitely. And you take care. Sandeep, and मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आपकी सच्चाई बहुत ही क्लियरली कन्वे हो रही है, एंड यू टेक केयर, एंड आई एम श्योर आपने एक ही चीज बोलूंगा यार कि अब उसको छोड़ दो अकेला, उसकी फैमिली को थोड़ा सा अकेला छोड़ दो, उसको न्यूज मत बनाओ, उसको उनके पेन को समझो। क्या पेन होगा कि उसके जैसा सक्सेसफुल इंसान ने ये स्टेप ले लिया। आज कई लोग मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अब बंबई में एक्टर बनने के लिए नहीं भेजेंगे, तो लोग डर गए हैं। आज हम सबको मिलके लोगों को इंस्पायर करना है। आज वैसे भी लोग 3 महीने से घर पे बंद हैं, दिमाग बंद है, काम बंद है, तो लोग फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन को आप अपने पॉजिटिविटी में निकालो, रोड पर मोर्चा मत निकालो। हम इसको कभी बोल रहे हैं, अभी मैं न्यूज देख रहा था, मतलब मुझे पता चला कि क्या है ये, मतलब लोग बोल रहे हैं उसके पास पैसा नहीं था, कई लोग बोल रहे हैं 7 फिल्में छीन ली गई, कई लोग बोल रहे हैं नेपोटिज्म था, कई लोग बोल रहे हैं वो डिप्रेशन में था, कई लोग बोल रहे हैं रिलेशनशिप में उसका ब्रेक ऑफ हो गया था। हर चीज को आपने, हर मुद्दे को एक इंसान के बाहर रख दिया और ऐसी बातें आपने ऑप्शंस बना दी कि यही चीजें हो सकती है। क्या सुशांत बोला कि ये रीजंस थे? ये हमारे अजम्पशंस हैं और हमने लोगों पे उंगलियां उठाना शुरू कर दिया। वो एक आउटसाइडर था और उसने यशराज के साथ काम किया फरीदुन,
उसने धर्मा के साथ काम किया है, उसने अभिषेक कपूर की 2 फिल्में की है यार, इज अ वेरी बिग डायरेक्टर। उसने नीरज पांडे की फिल्म की, उसने साजिद नडियाडवाला के, दंगल के बाद नीतीश तिवारी सुशांत सिंह को साइन कर, वो मेरी फिल्म कर रहा था, वो अभी रूमी भाई की फिल्म कर रहा था, रमेश तुरानी की फिल्म करने वाला था वो बहुत जल्दी। तो हम अजम्पशंस में रिएक्शंस न दें, हम अजम्पशंस को अपने रोके, सोचे और सही समय का इंतजार करें कि सच क्या है। वो जानने के बाद अगर वो गलत है तो हम सड़क पर आए, लेकिन उनके फैंस के, उनके रिश्तेदारों के, उनके दोस्तों की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन अपने इमोशंस को, लोगों को थोड़ा होल्ड करना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं देना चाहिए। हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर आज इंडस्ट्री में हो, या हमारे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, या फरीदुल आप क्यों ना हो, हर इंसान स्ट्रगल करके अपनी छोटी सी मुकाम पाया है। हम उसको गलत ना ले कि वो उसको नीचे कर रहा था, वो उसको ऊपर कर रहा था, उसके बातों को ना पकड़े। हर इंसान अपने दोस्तों को ही फेवर करता है, हर इंसान अपने भाई को ही फेवर करता है। हर जगह पूरे वर्ल्ड में नेपोटिज्म है, हर डिपार्टमेंट में नेपोटिज्म है, हर जगह लोग शक के घेरे में है। इन सारी चीजों से हमको बाहर निकलना चाहिए और उसकी आत्मा की शांति के लिए हम सबको मिलके प्रेयर करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आत्मा की शांति के लिए, आई थिंक बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात आपने करी है, एंड वी शुड रिमेंबर हिम इन आवर प्रेयर्स एवरी डे, and I think that's the most and if we really feel for him, तो ये जो सारा जो जोश है ये अभी दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है। Let's see what that if you truly loved him, then let's see that what you're doing for him 6 months down the line, that will be the real test. Faridun, I must say you're one of the most sensible person. I swear I've given many interviews in my life. I've been a journalist for 10 years, but I wish I was a journalist like you. I looked out for a story when I was a journalist, but I salute you, boss. I say it here that you are one of the most sensible person ever I have spoken to. You have great emotions in you. I think I wish you all the best, Faridun, and I swear I think you should write and direct a film very soon. I'm you have great ideas, boss. You're fantastic. Thank you so much. Thank you very much, and you take care, bro, and you take care.